हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 8 और 9 केस स्टडी हैं। केस स्टडी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दे रखा है क्वेश्चन 8th के बारे में। अगर हम बात करें तो देखिए इट इज़ कॉमन दैट गवर्नमेंट रिवाइज ट्रैवल फेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं, गवर्नमेंट से क्या हैं, अप्रूव्ड हैं, सच एज इन्फ्लेशन, ए जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस एंड फॉल इन द परचेजिंग वैल्यू मनी ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स लाइक ऑटो रिक्शा, और यहाँ पे टैक्सी आना था बेटा, रेडियोज, कैब, और यहाँ पे द चार्जेज इन ए सिटी कंप्राइज ऑफ द फिक्स्ड चार्जेज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ये कहता है कि यहाँ पे अगर हम किसी भी व्हीकल से जाते हैं, किसी भी व्हीकल का मतलब है जैसे ऑटो से ही लगा लो, ऑटो का फिक्स्ड अपना किराया कितना है 20 का, लेकिन यदि हम उस 20 से ज़्यादा फिक्स चार्जेस तो 20 हो गया, अगर डिस्टेंस कवर करने पर बात हो ना तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ेंगे। तो डिस्टेंस देखिए, हम यहाँ पे दो चीज़ें अलग से हमें लिखनी पड़ेंगी, एक तो फिक्स चार्ज, एक डिस्टेंस के द्वारा जितना भी कवर किया गया है ना उसके द्वारा हमें कितने हमें चार्ज पे करने पड़ेंगे। स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन, जो नीचे सिचुएशन दे रखी है उनको स्टडी करते हैं। इन द सिचुएशन 1 में इन सिटी ए के अंदर फॉर ए जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की जर्नी के लिए द चार्ज पेड इज 75 फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए आपको चार्ज करना पड़ेगा क्या जी, 110। सिचुएशन 2 को फिर देखते हैं। अब यहाँ से आपको पता है कि रेफर सिचुएशन 1 पे अगर हम जाते हैं तो नेम ऑफ सिटी ए और सिटी बी आपको दे रखी हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर 10 और 15। ए के लिए अगर हम बात करते हैं, बी में बाद में देखते हैं, तो ये पे करता है 75 और 110। तो इस चीज़ को अगर हम करते हैं तो इस चीज़ में हमें क्या क्या मानना पड़ेगा। फर्स्टली हमें ये लिखना पड़ेगा, पहले हमें ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं रेफर द सिचुएशन, फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं ना उन क्वेश्चनों के आंसर देते हैं हम। इफ़ द फिक्स चार्ज ऑफ ऑटो रिक्शा बी एक्स रुपीज़, यदि फिक्स चार्ज हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। रनिंग चार्ज का मतलब है बेटा डिस्टेंस जितना भी कवर किया उतना चार्ज वाई किलोमीटर पर हावर हमने मान लिया। राइट ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन, हमें क्या लिखनी है, लीनियर इक्वेशन। तो थर्ड चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हम करवाते थे कैसे करवाते थे, यहाँ हम क्या लिखते थे, लेट फिक्स्ड चार्ज आपने क्या माना, एक्स रुपीज़, है ना। फिक्स चार्ज आपने क्या माना बेटा, एक्स रुपीज़। सेकेंडली आपने क्या लिया, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड लिखो, या तो डिस्टेंस कवर्ड लिखो या फिर आप लिख सकते हो रनिंग चार्ज, क्या लिख सकते हो, लेट रनिंग चार्ज। तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट रनिंग चार्ज, वो आपने क्या माना, वाई। देखिए बेटा फर्स्टली आपको पता है कि यहाँ पे देखो, इसमें दिखाती हूँ मैं आपको, इसके अंदर दिखाती हूँ 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो 75 रुपीज़ क्या किए, पे किए। तो यहाँ पे जो फिक्स चार्ज था वो क्या था, सेम था, यानी कि x प्लस में रनिंग चार्ज कितना पे किया, 10y इज इक्वल टू क्या था, 75। सेकंड में क्या बात कही इसने, सेकंड में कही यदि वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है ना तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, कितने रुपए पे किए उसने, 110। तो सेकंड के लिए जो इक्वेशन बनी वो अपनी क्या बनी, x प्लस 15y इज इक्वल टू 110। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इससे ये क्या हुआ बेटा, कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा, -5y, यहाँ पे क्या आएगा, -35, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी अपनी,
7 आ जाएगी। अब हम इसमें पुट करते हैं y की वैल्यू, तो यहाँ पे आ गया x प्लस 10, y की वैल्यू कितनी पुट की 7 इज इक्वल टू कितना हुआ जी अपना 75। तो यहाँ से x प्लस 70 इज इक्वल टू 75। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 75 माइनस 70, तो कितनी आएगी बेटा 5। इस चीज़ का पता चल गया। अब ये कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये तो हमने इक्वेशन बना के x और y की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर दी। अब ये पूछता है ए पर्सन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर। अब आप ये कहोगे जी आपने यहाँ पे x और y की वैल्यू क्यों फाइंड आउट की, अभी आगे क्वेश्चन पूछेगा ना उसमें काम आएंगी, इसलिए मैंने यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है ना। तो ए पर्सन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, यदि एक आदमी 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो फाइंड द अमाउंट ही हैज़ टू पे, उसने कितना अमाउंट पे किया 50 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो वही अगर 50 करेगा, देखो बेटा यहाँ पे आप लिखोगे टोटल चार्जेस इज इक्वल टू फिक्स्ड चार्जेस प्लस रनिंग चार्जेस। तो यहाँ पे फिक्स चार्ज अपना क्या था x प्लस रनिंग 50 किलोमीटर के लिए अगर बोल रहा है तो ये आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकाल रखी है 5, तो यहाँ पे 5 रखेंगे प्लस 50। y की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 7, तो ये आ गया 5 प्लस में 35 350, तो यहाँ पे 355 रुपीज़। तो 50 किलोमीटर के लिए वो कितना पैसा देगा, कितना चार्ज देगा बेटा 355 रुपीज़। ओके क्लियर। एंड देन नेक्स्ट सिचुएशन को अगर हम पढ़ते हैं सेकंड वाली में क्या दिया इसने, यहाँ से पढ़ते हैं सिचुएशन 2। इन सिटी बी के अंदर फॉर ए जर्नी ऑफ 8 किलोमीटर की जर्नी तय की उसने। द चार्ज पे इज 91, कितना चार्ज किया 91। फॉर द जर्नी ऑफ 14 किलोमीटर द चार्ज पे इज 145 रुपीज़। ओके रुपीज़ लिखना है। ऐसे ही यहाँ पे मैंने आपको टेबल दिखा रखी है, 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो 91 रुपीज़ पे किए, 14 किलोमीटर अगर कवर किया तो 145 पे किए। ठीक है जी क्लियर। अब इसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं दिखाते हैं आपको। यहाँ से थोड़ा इरेज कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को, आप बैक करके वीडियो को देख सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो, समझ ना आया हो तो क्वेश्चन। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब यहाँ से हम फिक्स चार्ज क्या मान लेते हैं, पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पे लेट फिक्स्ड चार्ज यदि मैं मानती हूँ, क्या मानना बेटा मैंने फिक्स चार्ज मान लिया मैंने, P मान लेते हैं यहाँ पे, क्या मानते हैं P मान लेते हैं। तो यदि मैं P रुपीज़ लेके चलती हूँ यहाँ पे, तो रनिंग थोड़ा सा काम चलाना है ना, थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी, तो आपको तो समझ आ ही रहा होगा क्यों रुपीज़। अब यहाँ पे पहली बात तो आपने ये बताना है कि यहाँ पे जो अपनी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनी, इक्वेशन बनी अपनी क्या x प्लस 8y इज इक्वल टू 91। x याद रहता है ना, तो यहाँ पे क्या बनी p प्लस 8q इज इक्वल टू 91। दूसरी इक्वेशन क्या बनी p प्लस 14 है ना, 14q इज इक्वल टू कितना कवर किया 145। अब हम क्या करते हैं इसको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो ये इससे क्या हुआ जी कैंसल, तो यहाँ पे बचा माइनस का 6q और यहाँ पे जो अपना बचा वो बचा माइनस का 54। माइनस से माइनस बेटा कैंसल, यहाँ से जो अपनी क्यू की वैल्यू आएगी 54, ये इधर आके इसके डिवाइड में 6 9 जा 54, तो जो क्यू की वैल्यू आई वो कितनी आई जी 9 आई। अब हम इसको यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं, तो यहाँ पे p प्लस 8q था ना, तो 8q की जगह पे 9 रख लिया इज इक्वल टू 91 बचा। तो यहाँ पे p प्लस
72 इज इक्वल टू कितना आया बेटा 91। पी की वैल्यू यहाँ से 91 माइनस 72, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, तो ये आ जाएगी आपकी कितनी 19। कितनी आएगी जी 19। कितनी वैल्यू आएगी बेटा 19। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। आपने ये लिखना है। एंड देन नेक्स्ट सिचुएशन आपसे क्या बोलता है, नेक्स्ट पूछता है आपसे क्या, तो देखिए हम उसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। व्हाट विल बी ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। सेकंड सिचुएशन में यही बात पूछ रहा है, यदि वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो वो आदमी कितने पैसे पे करेगा, ये बात पूछी है। यहाँ से थोड़ा और इरेज कर लेते हैं, इरेज करने के पर ही यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होगा अपना, फिर अदरवाइज क्वेश्चन बीच में रह जाएगा ना, इरेज ना करेंगे तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। जो फिक्स चार्ज था वो तो पी था, अब 30 के लिए अगर पूछा तो 30 क्यू। पी की वैल्यू हमारी कितनी आई 19 आई है ना, तो यहाँ पे 19 प्लस 30, क्यू की वैल्यू कितनी आई बेटा वो 9 आई, तो यहाँ पे 19 प्लस 270, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 289 रुपीज़ वो क्या करेगा बेटा पे करेगा। ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। केस स्टडी 9th आपको दिया हुआ है। नवीन इज प्लानिंग टू बाय ए हाउस। नवीन एक प्लान बनाता है हाउस को खरीदने के लिए। द ले आउट इज गिवन बिलो। इसका लेआउट ऐसे दिया हुआ है, वो ऐसे सोचता है कि ऐसा ऐसा घर मुझे मिल जाए। द डिज़ाइन एंड द मेजरमेंट हैज़ बीन मेड सच दैट एरिया ऑफ द 2 बेडरूम किचन टुगेदर इज। एरिया दे रखा है 2 बेडरूम का एरिया और किचन का जो एरिया है वो 95 स्क्वायर मीटर दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ डायग्राम को बाद में समझाती हूँ, पहले यहाँ देखो क्वेश्चंस में क्या दे रखा है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल फ्रॉम दिस सिचुएशन। लीनियर इक्वेशन आपने यहाँ से बनानी है, सीधी सी बात है बेटा। लीनियर इक्वेशन यहाँ पे बहुत ही आसान है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है कि गड़बड़ मत करना तुम। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मुझे ये बताओ कि पूरी जो लेंथ दे रखी है वो अपनी लेंथ कितनी दे रखी है 15 दे रखी है ना, तो यहाँ पे लेंथ आपने लिखना है। देखो तो यहाँ पे आपने लिखनी है लेंथ इज इक्वल टू 15 मीटर दे रखी है। अब आप एक बात बताओ यहाँ मुझे, ये जो 15 है ना ये किसके इक्वल है, इस पूरे यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तो जो ये वाली रो है ना इधर वाली, तो इस वाली रो के इक्वल होगी। ये वाली जो रो है ये इसके इक्वल होगी, है ना। तो यहाँ पे किसके इक्वल हुआ, जो ये 15 है ये हुआ x + 2 + y के। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, ये आ जाएगा x + 2 + y इज इक्वल टू कितना हो गया 15। तो x + y क्या हो जाएगा बेटा 15 - 2, तो x + y कितना आया हमारा, ये आ जाएगा जी 13। तो ये इक्वेशन अपनी कौन सी बनी, फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या दिया हुआ है, जो कंडीशन हमें दे रखे ना हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एरिया ऑफ 2 बेडरूम हम लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ 2 बेडरूम प्लस किचन का एरिया भी दे रखा है ना साथ में बेडरूम के, कितना दे रखा है 95 स्क्वायर मीटर। ये क्लियर हुआ। अब ये देखो 2 बेडरूम है तो 2 × 2 में एरिया ऑफ 2 बेडरूम, तो 2 बेडरूम का एरिया। अब देखो यहाँ देखो एक बार, एक बेडरूम ये होगा ना, ये हुआ ना यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये भी एक क्या हुआ रेक्टेंगल का एरिया आपको पता क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये x लेंथ है और ब्रेथ क्या है 5 है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 × x। ऐसे ही किचन y है, किचन क्या दे रखा है y दे रखा है, तो y जो किचन की भी लेंथ है ना वो भी कितनी हुई, क्योंकि ये चीज़ इसी के बराबर है ना, तो वो कितनी हुई 5 हुई। तो जो बेडरूम का एरिया है वो कितना होगा 5x, ये आ जाएगा 5x। यहाँ पे कितना हो गया प्लस में 5
वाई क्या है, किचन का एरिया है 5y, किचन का एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 95। तो यहाँ से कितना हो गया 10x प्लस में 5y इज इक्वल टू कितना हुआ 95। तो यहाँ से हम यदि यहाँ से अगर 5 कितना कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 2x बचा और यहाँ पे 5y बचा इज इक्वल टू कितना हो गया 95। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95 बाई में कितना आ जाएगा 5। यदि मैं इसको इससे कैंसिल करती हूँ तो कितना आ जाएगा बेटा 19 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक लीनियर इक्वेशन और मिल गई, 2 लीनियर इक्वेशन मिल गई ना। तो यहाँ से आपने अभी एक बार बताते हैं, दोनों ही लीनियर इक्वेशन निकालनी थी। तो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन तो क्या कर दिया सोल्व कर दिया ना, पहला क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अब हम फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। आउटर बाउंड्री ऑफ लेआउट का मतलब है जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वही निकालना पड़ेगा। अब पेरीमीटर में लेंथ इनटू ब्रेथ देखनी है। अब देखो बेटा, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, एक बार लिखते हैं लेंथ ऑफ, यहाँ पे आपने लिखना है लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ लेआउट इज इक्वल टू पेरीमीटर ही होगा ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा पेरीमीटर होगा, ओ सॉरी रेक्टेंगल है ना। तो देखो बेटा पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है ना। तो देखते हैं अब 2 इंटू लेंथ कितनी है, यहाँ से लेंथ देखो यहाँ से यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ 5 है, ये कितना है 2 है। तो 5 और 5 2, 5 और 5 10, 10 और 2 12, कितना हो जाएगा 12। और जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है 15। तो यहाँ पे तो सीधी सिंपल सी बात आ गई ना। तो यहाँ हम लिखेंगे लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ कितना है यहाँ पे 12 है और ब्रेथ यहाँ पे कितनी है अपनी 15 है। तो यहाँ पे होगा 2 इंटू 27, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 54 मीटर। तो ये था जी हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। तो यहाँ से इसको आप सेकंड पार्ट डाल लेना, सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है थर्ड पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। एरिया ऑफ प्रत्येक बेडरूम का एरिया, तो यहाँ आपने लिखना है एरिया ऑफ बेडरूम। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ बेडरूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 5x होगा है ना। अब एरिया ऑफ जो किचन है वो क्या हो जाएगा, किचन का जो एरिया है वो क्या होगा 5y। अब बेटा यहाँ पे सिंपल सी बात थी, पहले आपने क्या निकालना था x और y की वैल्यू निकालनी थी। अब x और y की वैल्यू आपकी कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। तो हम यहाँ पे x प्लस वाई यहाँ से निकाल देती हूँ मैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 13 के। और यहाँ से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19, माइनस माइनस और माइनस, इससे ये क्या हुआ आपका y से y क्या हुआ कैंसल। तो ये आ गया माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया -6। इससे ये कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं ना तो यहाँ आ गया 6 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, y इज इक्वल टू 13 माइनस कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना आ जाएगा 7। प्रत्येक का अगर हम निकालते हैं तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा अपनी 6 आई है ना, यहाँ पे 6 आई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। और 5y यानी कि 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 कितना हो गया 35 मीटर स्क्वायर। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या आती है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पूछा हुआ इसने। नेक्स्ट पूछा एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट। लिविंग रूम का अगर हम निकालते हैं, देखो बेटा लिविंग रूम का सिंपल सी बात है, ये पोर्शन है सारा है ना। यहाँ पे देखो ये वाला पूरा लिविंग, ये वाला तो बेडरूम हो गया, और ये अगर बेडरूम को यहाँ से माइनस कर देते हैं तो ये वाला पूरा लिविंग रूम आ जाएगा जितना हमें चाहिए। तो वो कैसे आएगा,
एरिया ऑफ 15 × 7 करके में से अगर हम एरिया ऑफ बेडरूम का घटा देते हैं तो बेडरूम का एरिया कितना आ रहा है, 30 आया है। कितना आया है बेडरूम का एरिया, अभी देखनी चाहिए, अभी मैंने निकाला था बेडरूम का एरिया, देखो ये आया, कितना आया 30। तो आपने यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिखना है बेटा बी पार्ट है ना ये, तो यहाँ पे बी पार्ट हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ 15 × 7 रेक्टेंगल, यही है ना रेक्टेंगल, माइनस क्या करेंगे एरिया ऑफ बेडरूम, एरिया ऑफ बेडरूम, बेडरूम का एरिया। तो यहाँ देखो बेटा 15 × 7 करेंगे पहले, तो 15 × 7 में से जो बेडरूम का एरिया 30 आया था ना, अभी पीछे निकाल के भी दिखाया था, दिखाया भी था आपको। तो 105 में से अगर हम 30 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 75 स्क्वायर मीटर, है ना। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा यहाँ पे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा फल भी हमें दिया करो ना, है ना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके।